शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण कर रखा है, लेकिन क्यों? भगवान शिव की जटाओं में माता गंगा का विराजमान होना सनातन धर्म में सबसे प्रसिद्ध और पवित्र कथाओं में से एक है। यह केवल धार्मिक सत्य या घटना नहीं है, बल्कि शक्ति, करुणा और संतुलन का प्रतीक भी है। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में अयोध्या के राजा सगर थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में एक घोड़ा अचानक गायब हो गया। तो राजा सगर ने 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते ऋषि कपिल के आश्रम तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा ऋषि के पास खड़ा है। क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया। उनकी तपस्या भंग होने से ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और अपने तेज से सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं की मुक्ति तभी संभव थी जब स्वर्ग से पवित्र गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी अस्थियों को स्पर्श करती। कई पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ ने अपनी पूर्वज की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती तो पूरी धरती विनाश हो जाती। तब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना करी। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का निर्णय लिया। जब माता गंगा स्वर्ग के प्रचंड वेग के साथ उतरी, तब शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा अपने वेग और गर्व के कारण सोच रही थी कि वे सीधे पृथ्वी पर बह जाएंगी, लेकिन शिव जी की जटाओं में उलझकर उनका सारा अहंकार शांत हो गया। काफी समय तक गंगा शिव जी के जटाओं में रही। बाद में राजा भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसके बाद गंगा धरती पर बहते हुए सगर पुत्रों की अस्थियों तक पहुंची और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा के कारण ही गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। वहीं शिव जी को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात गंगा को धारण करने वाला। हर हर महादेव।